माता पिता अपने बेटी अपने बेटों का जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं, चाहे उसे खून पसीना लगाना पड़े, चाहे खेती किसानी करनी पड़े। कैसा लग रहा है माता जी आपको? कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है कि बेटियों को इस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अग्रसर रहेगी। कल लोग कहते थे कि बेटियों को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बेटियों को ये नहीं चलाना, मगर आजकल बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। दोनों को एक 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 वो मतलब बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, टाइम से प्रैक्टिस करो, टाइम से खाओ, टाइम से सो, बॉडी रिकवर करोगे तभी तो करोगे अच्छा। जैसा कि मालूम होगा कि जब से इस देश में मोदी सरकार आई है, तो महिलाओं पे और जो छात्राएँ हैं उन पे काफ़ी ध्यान देते हुए हर क्षेत्र में महिलाओं को अवसर प्रदान किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम घोसी में मौजूद हैं, जहाँ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अरविंद राजभर और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा आज उस युवती जो राजभर समाज से बिलोंग करती हैं, उनको एक स्कूटी प्रदान किया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में, और हौसला अफजाई करने के लिए इनको कुछ इनाम की राशि भी दी जा सकती है। और हम एक बार उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? शारदा राजवा, घर कहाँ पड़ेगा? लाडनपुर माफी। तो आज कहाँ आपका आना? मैं आई हूँ घोसी, अरविंद भैया आ रहे हैं स्कूटी देने के लिए। खेलने गई थी मैं बेंगलोर नेशनल, उसी में किस प्रकार खेल है, कौन सा खेल है? लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आपने कितना स्थान प्राप्त किया है? थर्ड। तो कैसा लग रहा है आज आपको, क्या जो पूर्वांचल का क्षेत्र है आपको प्रोत्साहन कर रहा है आपकी अपने लंबी कूद में थर्ड स्थान प्राप्त किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि सभी लोग आ रहे हैं। मतलब मेरे घर पे भी बहुत लोग आए थे मिलने मुझसे जी। और आगे क्या करना है? मुझे आगे खेलना है और इसी खेल में आगे जाना है? हाँ, तो और क्या कहेंगे जो आपके समकक्ष जो लड़कियां हैं, जो आपसे छोटी उम्र की जो छात्राएं हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो भी जिस फील्ड में मेहनत करे सफलता एक दिन सबको ज़रूर मिलेगी। आपके पिताजी हैं, क्या नाम पड़ेगा? रमाश्रय राजभर। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज माननीय अरविंद राजभर जी के द्वारा आपके बेटी को स्कूटी प्रदान की जाएगी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। जी, क्या करते हैं? किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। एक छोटी मोटी दुकान है, उसी में अपना कुल पकौड़ी पकौड़ा बनाकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो आपकी बेटी जो कि इसी खेल में आगे जाना चाहती हैं, तो आपके द्वारा क्या मतलब कि इसमें सहयोग हो पाएगा? अब होगा थोड़ा थोड़ा करके हो ही वही करेगा ना। हाँ, यहाँ तक की है तो फिर अब जब मांगेगी तो फिर देना ही पड़ेगा, कहीं से न कहीं। ये कम से कम ये माता पिता हैं, उनकी जो है इच्छा होती है कहीं न कहीं अपने परिश्रम और बल के आधार पे माता पिता अपने बेटी अपने बेटों का जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं, चाहे उसे खून पसीना लगाना पड़े, चाहे खेती किसानी करनी पड़े। कैसा लग रहा है माता जी? अब हंसी आ रही है, क्यों हंस रही हैं? हाँ, बताइए बताइए बताइए। अच्छा लग रहा है। हुँ। ऐसे ही आपका जब जब बेटी और आगे जाएगी तो इससे भी ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, बहुत खुशी हो गई। हाँ, बहन खुशी है बहुत। अब भगवान से मनाओ थन कि औरी आगे जाए और ऐसे ज़्यादा खुशी होके। हाँ। क्या नाम पड़ेगा सर? शंभू राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष घोसी सुभाषपा से। तो भाजपा के नेता हैं। जी, कैसा लग रहा है आज आपके समाज की बेटी ने लंबी कूद में तीसरा स्थान प्राप्त किया, समाज को गौरवान्वित किया और देश पूरे पूर्वांचल में चर्चा हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माध्यम से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने समाज की जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो कई क्षेत्रों में अपना प्रयास जारी कर रही हैं, और उसी के क्रम में लंबी कूद में जो उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और हम इसी अवसर पर इकट्ठा हुए हैं कि हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो इनके घर उपस्थित हुए, और उन्हीं के क्रम में उन्होंने एक स्कूटी देने का जो वादा किया, आज वो अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और परिवार में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है कि बेटियों को इस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अग्रसर रहेगी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कमलेश राजभर सम्राट है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके दर्शकों को।
जिस प्रकार से बेटियां एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं हर क्षेत्र में, और उसी क्रम में सादा राजभर जो लंबी कूद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उस पर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं अपने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से जितने भी महिलाएं और साधारण राजभर को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि हमारे समाज की बेटियां अब हर क्षेत्र में खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे डॉक्टरी, चाहे कोई भी लाइन हो, हर चीज़ में आगे निकल रही। इनको देखकर तमाम हमारी जो समाज की बेटियां हैं बहुत बड़ी सीख मिलेगी उससे। बहुत बड़ी सीख मिल रही है और उत्साहत हो रहा है कि हमको भी पढ़ाई करना है, हमको भी नाम करना है। जो इतना बड़ा मुकाम हासिल करिए तीसरा लेवल पे आई हैं, इससे हर समाज की बिटिया को भी सीख मिली है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जानते हैं कि आजकल लोग कहते थे कि बेटियों को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बेटियों को ये नहीं चलाना, मगर आजकल बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। दोनों को एक 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 निगाह से देखिए, एक आंख से देखिए, दोनों को पढ़ाई लिखाई कराइए। किसकी भविष्य कहाँ खींच के लेके जाएगी कोई नहीं जा सकता। एक गरीब परिवार की बिटिया इतना मेहनत करने के बाद उस लेवल तक पहुंची हैं कि पूरे हमारे भारत का नाम गौरव हो गया है। बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी क्रम में सारे लोग मौजूद हैं। थोड़ा कुछ अलग बात होगी, क्योंकि जो खेल कूद का जो कोच होते हैं उनके द्वारा बड़ा कड़ाई की जाती है। तो जिस प्रकार से आपने 5 साल लगातार मेहनत किया, उसमें आपने किस जगह मतलब कि ये तैयारियाँ की जो लंबी कूद की? मऊ स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कोच कौन थे? कोच मेरे थे मनोज सर हैं और प्रदीप सर हैं। क्या कड़ाइयाँ, मतलब क्या नियम उसमें होते थे? नियम बहुत है सर, मतलब हर एक चीज़ डिसिप्लिन, ना अपना फ़ोन, टाइम से खाना, टाइम से सोना, हर एक चीज़ जी। अच्छा, मोबाइल कितने घंटे से देखना पड़ता था? मोबाइल तो नाम ही था, मैं 3-4 साल में फ़ोन ही नहीं चलाई। तो अब मतलब थोड़ा जब गेम खेलने जाती हूँ तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं चलाती फ़ोन उनमें। क्योंकि मोबाइल पर कड़ाई होती है कि क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, आँखों पर डिस्टर्ब होता है, नींद नहीं कम आती है, इसकी वजह से मोबाइल नहीं छूने देते। इस पे मोबाइल पे मतलब और क्या, मतलब कि कोच के द्वारा नियम बताए गए? कोच मतलब बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, टाइम से प्रैक्टिस करो, टाइम से खाओ, टाइम से सो, बॉडी रिकवर करोगे तभी तो करोगे अच्छा। चलिए, ये सारे जो नियम हैं जो कोच के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, क्या नाम पड़ेगा? कमलेश राजभर। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हम लोग की छोटी बहन है, ऊंची कूद में जब सफलता पाई है तो सुनकर भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कि जो शारदा राजभर हैं मऊ की, उनके द्वारा लंबी कूद में तीसरा स्थान प्राप्त करके पूरे राजभर समाज और पूरे पूर्वांचल को गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। आज उसी क्रम में पूर्व मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी के द्वारा एक स्कूटी इनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाए, क्योंकि जो इनकी घर से और स्टेडियम की दूरी थी, काफ़ी साइकिल से आना जाना होता था, जिसको डॉक्टर अरविंद राजभर जी के द्वारा महसूस किया गया कि इस दूरी को कम और आसान करने के लिए उन्होंने स्कूटी प्रदान की। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।